नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आजकल आपने अपोजिशन को एक ही राग अलापते हुए देखा होगा, सुना होगा, जाति जाति जाति, कास्ट सेंसस, पिछड़ा, दलित, प्रताड़ित, ब्ला ब्ला ब्ला। और दोस्तों, सबसे आगे हैं राहुल गांधी और उनके पीछे बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए हैं उनके फॉलोअर्स। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सेंचुरी का सबसे बड़ा झूठ उजागर करने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरह से सो कॉल्ड जो अग्रणी जातियां हैं राहुल गांधी के अनुसार, उनके साथ अत्याचार हुआ है। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगा, मेरे साथ, मेरे दादा के साथ, मेरे परदादा के साथ क्या किया है कांग्रेस ने। तो चलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कौन वंचित है, कौन पिछड़ा है और कौन मलाई खा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं तो एक बार ये वीडियो अवश्य देखिए, पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद अपना जो है दिमाग लगाइए और फिर सोचिए कि आज़ादी के बाद कौन सी जातियां हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। और आज भी कांग्रेस का लक्ष्य वही है जो 50 से 70 साल पहले हुआ करता था। कांग्रेस ने जो सो कॉल्ड, ये आज भी बोलते हैं अगड़ी जातियाँ, जो उन्होंने कांग्रेस ने उनको प्रताड़ित किया है दोस्तों, उसकी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। मेरा नाम है राजेश राणा, मैं हिमाचल के धर्मशाला को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का नाम श्री प्रकाश चंद, मेरे दादाजी का नाम श्री हमीर सिंह और मेरे दादाजी के फादर का नाम श्री देवीदत्त सिंह और मेरे दादा के भी दादा का नाम था श्री हरी सिंह। तो दोस्तों, हरी सिंह जो थे, आज़ादी से पहले उनकी बहुत बड़ी जायदाद थी, बहुत सारी ज़मीनें थी और वो ज़मीनों को की देख रेख के लिए वो बहुत सारी समाज सेवा भी करते थे। उन्होंने क्या किया, कुछ पिछड़ी जातियाँ जो थी, कुछ गरीब लोग थे, उनको अपनी ज़मीनों में बसने दिया, उनको रहने दिया और उनसे कहा कि आप हमारी ज़मीन में खेतीबाड़ी करिए और जो भी रेवेन्यू आता है उसमें से उसका 50-50 कर लीजिए। मतलब देखिए, ये 100 साल से भी पहले की बात रही होगी और उस समय जो था, मतलब वो अगड़ी पिछड़ी जातियाँ जो करते हैं कि प्रताड़ना होती थी, ये होता था, वो होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, उन लोगों को है अपनी ज़मीन में रहने दिया, उन्होंने अपने मकान बनाए, उन्होंने वहाँ पे खेतीबाड़ी की और उस खेतीबाड़ी में से ही उनके पेट पलते थे, उनका घर चलता था। और इसके बदले क्या करते थे, वो आधा आधा हिस्सा कर लेते थे। जो भी ज़मीन का जो बीज, जो भी दाने निकलते थे, जो भी रेवेन्यू होता था, उसका आधा आधा हिस्सा होता था। हमारे जो पूर्वज थे उनको आधा हिस्सा मिलता था और जो उनको बेचने वाले थे, उनकी देख रेख करने वाले, उनको आधा हिस्सा मिलता था। उनकी पूरी रोज़ी रोटी उससे ही चलती थी। मतलब एक तरह से वो बराबरी का हिसाब था, कहीं कोई प्रताड़ना नहीं थी। जो कहते हैं कि यार पिछड़ों को प्रताड़ित किया जाता था, ये वो कुछ नहीं किया जाता था। उनको आधा हिस्सा देते थे, एक तरह से वो बराबरी पर आ गए थे। उनके बच्चे भी पढ़ने लगे, हमारे पूर्वजों के बच्चे भी आगे पढ़ाई करने लगे, जितना भी पढ़ सकते थे उस टाइम, जो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1947 के बाद से थोड़ी खेतीबाड़ी भी कम हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो हमारे जो दादाजी हैं उन्होंने नौकरी की, सरकारी नौकरी की, बहुत बड़ी नौकरी नहीं की। एक पोस्ट ऑफिस में उन्होंने काम किया, 30-35 साल वो पोस्ट ऑफिस में काम करते रहे। और जो थी वो अगली जनरेशन जो थी, वो खेतीबाड़ी में उनके वहीं घर उन्होंने बना लिए थे और वहीं पर ही वो हमारे पूर्वजों की खेतों में काम करते थे और आधा आधा हिस्सा वो हमें देते रहते थे। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, 1970s में जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार थी, वो एक कानून लेकर आई। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से जो भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं लोग, हमारे पूर्वजों के जो खेतों में काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने क्या किया, वो आधा जो मतलब ऑलमोस्ट सारी ज़मीन, आधी भी नहीं, ऐसा होता कि आधी ज़मीन उनको दे देते तब भी चलो कुछ हो जाता। उन्होंने पूरी की पूरी ज़मीन जो थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कानून लेके आए कि पूरी की पूरी ज़मीन जो थी हमारी, वो उनको दे दी, उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी। ऑल ऑफ ए सडन दोस्तों, हम लोग क्या है, ज़मीन पर आ गए। सोचिए, इतनी ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन के मालिक थे हम लोग, और वो ज़मीन जो थी वो उन सो कॉल्ड पिछड़ों को, दलितों को, जो हमारे यहाँ बिल्कुल बराबरी का हिस्सा, बराबरी का काम करते थे और बराबरी का हिस्सा लेते थे, वो सारी की सारी ज़मीन उन्होंने उनके नाम कर दी। इतना बड़ा सेटबैक था दोस्तों, हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनको इतना बड़ा सेटबैक लगा। उनके आगे 6 बच्चे थे, किस तरह से ऐसे तैसे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया
वहाँ से रेवेन्यू जो है वो भी आना बंद हो गया, ज़मीन का कुछ भी आना वो जो था वो सारा बंद हो गया था, क्योंकि ज़मीन जो थी हमारी सरकार ने पिछड़ों के नाम कर दी। और जो हम लोग थे, मतलब हमारे पूर्वज थे जो सो कॉल्ड अगड़ी जाति के थे, राजपूत जाति के थे, वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारे पेरेंट्स, मेरे फादर उस टाइम कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि पढ़ाई छोड़कर उन्होंने भी नौकरी शुरू कर दी। हमारे ताऊ थे, हमारे जो और हमारे रिश्तेदार थे, ज़मीन तो चली गई, अब क्या करते, उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी। उस टाइम सरकारी नौकरियां मिल जाती थी छोटी बड़ी मिला के, तो ऐसे तैसे उन्होंने नौकरियां करी। और मैं अपनी बात अब बताता हूँ, हमारे फादर ने भी नौकरी शुरू कर दी, ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए वो इस वजह से कि अब घर को भी चलाना है और उनकी बहनें हैं, उनकी भी शादियां करनी हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने 3 बच्चों को पढ़ाया, हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, ऐसे तैसे करके मतलब कुर्बानियाँ दी उन्होंने। अपना कुछ भी सुख सुविधाएं सारी त्याग करके उन्होंने अपने बच्चे 3 हम भाई बहन हैं, उनको सबको अच्छे से पढ़ाया, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। मेरी सिस्टर है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरा ब्रदर है बीटेक और IIM से वो भी ग्रेजुएट है, और मैंने भी ग्रेजुएशन करी। उसके बाद मुझे भी नौकरी करनी पड़ी इस वजह से, लेकिन उसके बाद मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। तो दोस्तों इस तरह से मतलब हमारे फादर का अल्टीमेटली जो कंट्रीब्यूशन रहा वो इतना ज़्यादा था, इतनी कुर्बानियाँ थी फादर मदर दोनों की। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, ये छोड़ के कि चलिए अब ज़मीन गई तो गई, लेकिन उन्होंने कभी रोना नहीं रोया, प्रताड़ना का रोना नहीं रोया। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपनी मेहनत करके वो अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। बच्चे भी हमने अपना पढ़ा लिखा, आगे नौकरियां करी, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो दोस्तों मेरे फादर का अल्टीमेटली क्या हुआ, जब रिटायरमेंट के बाद हमारे पास जो पूंजी थी वो बताऊं क्या थी। जो हमारे पास एक मकान है, उसकी ज़मीन, जो हमारे फादर ने मकान बनाया, प्लस अपने बच्चों को शिक्षा दी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही जमा पूंजी रही। मैं आपको बता दूं, आज उस ज़मीन की कीमत, आज मेरे फादर के पास वो ज़मीन होती तो उसकी ज़मीन की कीमत है 15 करोड़ रुपया दोस्तों, 15 करोड़। तो सोचिए 20-25 साल की नौकरी के बाद भी हम लोग 15 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते हैं, एक आम इंसान जो है मिडिल क्लास, लेकिन हमारी ज़मीन जो है वो 15 करोड़ की वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। इसके अलावा उनको आरक्षण की भी सुविधाएं हैं, आज भी उनको कहा जाता है प्रताड़ित हैं, वंचित हैं। लेकिन सोचिए हमारी ज़मीन, हम लोग प्रताड़ित रहे, हम लोग वंचित रहे, हमने मेहनत करके जी जान से, हमारे दादा ने, हमारे फादर ने और हमने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मेहनत की, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, सेट किया, लेकिन वो लोगों को मुफ्त की ज़मीन मिल गई, उनको आरक्षण मिल रहा है, उनके बच्चों को भी आगे आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। आप कहते हैं ना प्रताड़ित है, हम अगर उनसे कुछ ये भी बोलें कि आप हमारे दादा की ज़मीन पे आप आज एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने उनसे अगर कुछ ये जिक्र भी किया तो क्या पता कल को कोई ऐसा केस लगा दें हमारे पास जाति से संबंधित, तो हम लोग तो अंदर हो जाएंगे 1 सेकंड में। तो दोस्तों आप सोचिए, आप प्रताड़ित कौन है? प्रताड़ित वो कास्ट है, वो जातियाँ हैं, या प्रताड़ित हम लोग हैं? हमें अग्रणी जाति कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम बहुत ऊंची जाति से आते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा स्ट्रगल, और ये मेरी कहानी नहीं है दोस्तों, हिमाचल सरकार ने ये पूरे प्रदेश में ये कानून लाया था, और जिनकी भी जो ज़मीनें थी वो सब की सारी ज़मीनें जो है वो लोअर कास्ट है, जो सो कॉल्ड हम बोलते हैं, खैर वो जो ये लोग बोलते हैं, हम तो कभी सोचते भी नहीं हैं कि ऊंची जाति नीची जाति, जातिवाद से तो हम दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद रहेगा तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। लेकिन उन सो कॉल्ड वंचित और समाज को वो ज़मीनें चली गई, आज की डेट में उनकी वैल्यू करोड़ों रुपए की है, वो एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इतना बेस था वो कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, इसके अलावा ब्राह्मणों को गालियां देते हैं। मैं तो राजपूत हूं, हमने तो गालियां सुनी है कि हमने ये किया, वो किया, प्रताड़ित किया। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जाति का, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन जो ब्राह्मणों को भी गालियां देते हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे गांव आप आइए, वहाँ सिर्फ 4 या 5 ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण है जो ब्याह शादियाँ करवाता है, और उसकी कंडीशन देखिएगा आप, मतलब इतना गरीबी की हालत में, एक तरह से झोंपड़ी में रहता है वो ब्राह्मण,
और मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी स्थिति ख़राब है। इसके अलावा जो दूसरा ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है जो दाह संस्कार वगैरह उनमें आते हैं, 3-4 ब्राह्मण कुल हैं उस 4-5 हज़ार की आबादी के 2-3 गांव जो है हमारे आसपास। तो ये भी एक तरह से बहुत मतलब घटिया किस्म का आरोप लगाया जाता है ब्राह्मणों पर कि उन्होंने बहुत अत्याचार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। ना तो उनके पास ज़मीनें हैं, और जो दूसरे ब्राह्मण हैं बाकी जो आसपास रहते हैं वो अपनी मेहनत करते हैं, नौकरियां करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने आप को इस तरह से वो इस्टेब्लिश करते हैं, ना कि जिस तरह से ये अपोजिशन वाले या कुछ लोग जो हैं एजेंडा वाले ये कहते हैं कि ब्राह्मण ने ये किया, ब्राह्मण वो करते हैं, अत्याचार करते हैं। कुछ भी नहीं करते दोस्तों, ये तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप धर्मशाला तहसील में आइए, आप वहाँ पे पटवार खाने में आइए। अगर आपको मेरी बात का 1% भी झूठ लग रहा हो तो आप चेक कर लीजिए, मुझे DM कीजिए। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ के जो है वो डॉक्यूमेंट्स तक आपको मैं देने को तैयार हूँ। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम लोग प्रताड़ित हुए हैं, ना कि जो सो कॉल्ड जो जातियां हैं, जो दूसरी दलित, वंचित और ये सब जो कहा जाता है, ये प्रताड़ित नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा एजेंडा है। ये देश को नीचे लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस पे देश का भला नहीं हो रहा है। देश जातियों में बंटेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बंटेंगे तो कटेंगे, ये जो डायलॉग है बीच में अभी काफ़ी प्रचलित हो रहा है, ये भी सही है। और ये कुछ लोगों का ये एजेंडा है कि ये जो हिंदुओं को है बांटो, जातियों में बांटो, और इस तरह से अपना जो है पॉलिटिकल जो है रोटियां सेको और उनको बेवकूफ़ बनाओ। तो दोस्तों मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे अग्रणी जाति हो, चाहे पिछड़ा जाति हो या पिछड़ी कोई भी जातियां हो दोस्तों, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। आपको आरक्षण मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रीबीज़ भी बहुत सारे मिलते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि हम प्रताड़ित हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। कृपया ऐसे ना करें, सच का साथ दें, सत्य बोलें और देश का भला सोचें, एकजुटता में रहने की सोचें, ताकि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।